15 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ हिस्ट्री के। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व भी करने हैं, यानी कि अपना स्कोर भी देखना है आपको कि कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई जरूर, ठीक है ना, क्योंकि आपको डेली ऐसी चीजें मिलती रहेंगी, डेली आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो इस तरीके से कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हिस्ट्री के आज क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना, मिक्स तरीके से होंगे हिस्ट्री के। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको बतानी है किसने की थी। ऑप्शन है आपके सामने, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, एम एम वत्स, या फिर कोई और। किसने की थी बताएंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो करेक्ट आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे और अपना स्कोर देखते चलेंगे कि कितने क्वेश्चंस आप लोग करेक्ट कर पा रहे हैं भाई। देखिए यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग ए चुनते हैं, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं भाई आप लोग। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। दयाराम साहनी ने ही की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है, ये देखिए ये हड़प्पा सभ्यता है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला है, वह शासक, आपको अगला क्वेश्चन देखना है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह, देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे, वो कौन सा शासक था जिसने जैन मुनि की तरह उपवास रखा और उपवास रख करके अपना शरीर त्याग दिया। कौन सा ऐसा शासक हुआ था। यानी कि एक व्रत होता है, ये व्रत होता है, और ये व्रत किस धर्म में होता है, ये होता है जैन धर्म में। ठीक है ना, तो व्रत, ये वाला व्रत किया गया था उपवास रख करके अपने प्राण को त्याग देना। तो ये एक व्रत होता है कहां पर, जैन धर्म में होता है। किसने किया था ये व्रत, ठीक है ना, किसने किया था। तो भैया ये किया था ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग करेक्ट चुन रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी ही यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये व्रत किया था और अपने प्राण भी इसी तरह त्यागे थे। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला देख लो भाई। क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, वो किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो देखिए तराइन से सबसे पहले तो आपको दो युद्ध याद रखने हैं, ठीक है ना। एक तो 1191 का और एक 1192 का। ठीक है ना, दोनों ही युद्ध किस किस के बीच हुए हैं, सेम जो वॉरियर्स थे उनके बीच हुए हैं। तो ये हुए हैं, अगर आप लोग चुनते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं भाई। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, या पृथ्वीराज तृतीय भी इनको कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुए हैं तराइन के दोनों ही युद्ध। लेकिन ये जो 1191 वाला था, जो पहला युद्ध था, ये पहला है और ये था दूसरा। जो पहला युद्ध था उसमें कौन जीता था, उसमें जीते थे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी। लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 वाला, उसमें ये मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। तो यहाँ पर प्रथम युद्ध पूछा गया या द्वितीय पूछा जाए तो मध्य तो इन दोनों के लड़ा गया है। ठीक है, बस ये आपको याद रखना, पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे में गोरी जीता था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है आप लोगों के सामने क्वेश्चन कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया। मतलब कि आपको यहां पर ये समझाना है, पहले मुगल सल्तनत थी पूरी, ठीक है ना, मुगल काल था। लेकिन मुगल काल में भी सबसे पहले तो ये बंगाल जो इलाका था, बंगाल का जो साम्राज्य था या बंगाल का जो एरिया था, वो मुगल साम्राज्य में ही आता था पहले भी। ठीक है, पहले से। लेकिन मुगल साम्राज्य से इसको अलग किसने कर दिया। ऐसा कौन सा इनमें से शासक हुआ जिसने मुगल सल्तनत से, मुगल साम्राज्य से बंगाल को अलग करा था, पृथक यानी कि अलग करा था। क्या यहां पर आप लोग चुनने वाले हैं, जल्दी सोचिए। देखिए अगर आप लोग यहां पर चुनते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं भाई, मुर्शिद कुली खां। ठीक है ना, मुर्शिद कुली खां थे जिन्होंने बंगाल को अलग किया था मुगल सल्तनत से या मुगल साम्राज्य से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला देखो भाई, अगला है, मोहम्मद गोरी कहां का शासक था, ये आपको बताना है। जो गोरी आया था, ठीक है, वो कहां का शासक था, किस देश से आया था ये। तो अगर आप लोग चुनते हैं भाई यहां पर ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान, तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं, अफगानिस्तान का ही शासक था, वहीं से आया था मोहम्मद गोरी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल काल, देखिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। यानी कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री किस शहर में लगाई थी, ये आपको बताना है। बता देंगे, इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर चुन रहे होंगे, बिल्कुल सूरत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, सूरत में ही लगाई थी अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री। और किस समय, ये मुगल काल के समय आए थे, ये भी आपको पता होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो सिख समुदाय है या सिख धर्म है, उनके अंतिम गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। अंतिम यानी कि देखिए कितने गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में।
तो पहले कौन थे? वो नानक देव जी थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना भी कह सकते हैं की थी, ठीक है ना। तो जो 10वें थे, 10वें या फिर अंतिम गुरु कौन थे, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर चुनते हैं ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी, तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ही थे, ये रहे सिखों के अंतिम गुरु, ठीक है। इनके बाद बंदा बहादुर आए, लेकिन वो बंदा बहादुर क्या थे? वो गुरु नहीं थे, उन्होंने लीड किया था किसको? इस सिख धर्म की जितनी भी परंपराएं थी उनको चलाया था आगे। फिर आगे चल करके गुरु ग्रंथ साहब इनके फाइनल, मतलब उनके बाद वो गुरु नहीं बने, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब भी फिर इनके गुरु रहे। अब देखिए, अब इनके क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन देख लो। सम्राट अकबर जो था, ये अकबर जो था, अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया था अकबर ने, ये आपको बताना है। मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या रंग महल, बताएंगे, ठीक है। पूछा जाता है कई बार फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कौन सा महल बनवाया था, तो ये बनवाया था पंचमहल। अगर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये है यहाँ पर पंचमहल, ये पंचमहल है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा फोटो में, पंचमहल अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कहता है क्वेश्चन कि कुतुब मीनार के पास जो लोह स्तंभ है, ठीक है, वो कहाँ पास स्थित लोह स्तंभ है, मतलब किसने बनवाया था, ये आपको बेसिकली ये बताना है। लोह स्तंभ किसने बनवाया था, ठीक है, लोह स्तंभ किसने बनवाया था, और ये किसके पास है? कुतुब मीनार के पास है लोह स्तंभ, किसने बनवाया था, बताएंगे। क्या ऑप्शन यहाँ पर चुनना है आप लोग? अगर ऑप्शन ए चुनते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, यही है आपका लोह स्तंभ। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने किस साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफी ज्यादा। दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज, ठीक है। तो बहुत से लोग इसे बताएंगे, तो इसको तो काट ही देता हूं मैं, ये तो है ही नहीं, ठीक है। इन तीनों में से क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं आर्य समाज, तो बिल्कुल करेक्ट चुन रहे हैं, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना ही की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। ब्रह्म समाज की तो राजा राममोहन रॉय ने की थी, लेकिन आर्य समाज की किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आता है टीपू सुल्तान से। ये टीपू सुल्तान है, ये जो आपको दिख रहे होंगे। अब टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, ये आपको बताना है। कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान? तो टीपू सुल्तान भाई कहाँ का था, ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ये था भाई ऑप्शन नंबर सी, आप लोग यहाँ पर करेक्ट चुनेंगे, ठीक है। मैसूर का शासक था, मैसूर का टीपू सुल्तान, ठीक है। चलिए, इनके पिता का नाम हैदर अली, सभी को पता होगा ये चीज तो। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है, ये आपको बताना है। सबसे पुराना स्मारक कौन सा है इनमें, इन चारों में से? ये नहीं कि पूरे भारत में सबसे पुराना कौन सा है, ये जो आपको चार ऑप्शन है इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफा या खजुराहो के मंदिर। तो यहां पर आप लोग चुनेंगे भाई करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है। अजंता की गुफाएं इन चारों में से सबसे पुरानी मानी जाती हैं, ठीक है, सबसे पुरानी है ही वो अजंता केव्स। ये देखिए, अजंता केव्स ही हैं, आपको दिख रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था भाई, ये आपको बताना है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा जाता है और इंपोर्टेंट, मैं इसको जरूर लिखना चाहूंगा भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कहीं ना कहीं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था भाई, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, 23 जून 1757। ये ईस्वी मतलब ईयर याद रख लेना, पूछा जाता है कई बार, पूछा जाता है कई बार भाई, ठीक है ना। 1757 को लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के साथ साथ ही एक और क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध, तो दो क्वेश्चन की ईयर्स आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है ना। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1763। तो दो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आपके, सॉरी ये 1700, एक सेकंड, 1763 है, 1763 में तो हुआ था बक्सर का युद्ध, ठीक है ना। और 1757 में किसका हुआ था? ये हुआ था आपका प्लासी का युद्ध। तो दोनों ही आसपास है, 1757 और 1763, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि लास्ट का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और इसका आंसर आप लोग देंगे भाई कमेंट में। क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? अब यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पूछा गया है, तीसरी लड़ाई, पहली दूसरी नहीं, तीसरी। तो 1799, 1761, 1771 या फिर 1769, तो कब हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे भाई, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि किस किस के बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, किस किस के बीच हुई थी और कब हुई थी, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। और आपका कितना स्कोर बना है अब तक, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन थे, 15 में से आप लोगों ने कितने करेक्ट किए हैं, ये आपको मुझे बताना है भाई, ठीक है ना। आप लोग
ईमानदारी से बताना। देखिए यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कि आप झूठ बोलो कमेंट में, आप बिल्कुल ईमानदारी से बताना, चाहे आप 7 करते हो, 8 करते हो, 10 करते हो या 12 करते हो, 15 के 15 करते हो, तो ईमानदारी से अपने बताना स्कोर। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि, और आपको पता चला है कि हमें कितनी प्रिपरेशन करने की अभी जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ऐसी प्रिपरेशन आपकी अच्छी होती रहेगी, बेटर होती रहेगी, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, बिल्कुल ही बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं। और देखिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहां भी काफी चीजें मैं आपको देता रहता हूँ, और टेलीग्राम पर काफी चीजें अपडेट देता हूँ काफी चीजों की, और बहुत सारी चीजें वहां पर भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय।